स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथाला में। आज के इस क्लास में भारतीय संविधान इसमें नागरिकता चैप्टर से NCERT SCERT पैटर्न से टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिल रही हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो हम लेकर आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं नागरिकता चैप्टर, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, OCI का पूरा नाम क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर अदर सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 में 2003 संशोधन किससे संबंधित है? CAA, NRC, RTI, GST। तो ये आपका NRC से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवास अवधि क्या है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष। राइट आंसर आपका 11 वर्ष हो जाएगा। वंश के आधार पर नागरिकता किससे प्राप्त होती है? जन्म स्थान, माता पिता, धर्म, भाषा। तो माता पिता राइट आंसर हो जाएगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता किसे दी जाती है? विदेशी पर्यटक, भारतीय मूल के व्यक्ति, छात्र, सैनिक। भारतीय मूल के व्यक्ति को दी जाती है। नागरिकता त्याग को क्या कहा जाता है? डिप्राइवेशन, टर्मिनेशन, रिनेगोशिएशन या फिर कैंसिलेशन। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिन्यूंसिएशन। राइट आंसर सी हो जाएगा। नागरिकता समाप्ति के कितने तरीके हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 है। नागरिकता छीनने को क्या कहा जाता है? रिन्यूंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन या फिर सस्पेंशन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिप्राइवेशन। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? विदेशियों से, पाकिस्तान से आए लोगों से, संसद से, चुनाव से। बी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से आए लोगों से है। अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? विदेश नीति, पाकिस्तान गए लोग, नागरिकता अधिकार, चुनाव आयोग। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाकिस्तान गए लोग। अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? राज्य, विदेश में भारतीय, न्यायपालिका, संसद। राइट आंसर बी हो जाएगा, विदेश में भारतीय। अनुच्छेद 9 क्या बताता है? नागरिकता प्राप्ति, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, संसद का अधिकार, चुनाव। तो विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 9 ये कहता है। नागरिकता का संबंध किससे है? समाज, राज्य, धर्म, भाषा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य। भारतीय नागरिकता किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ये ब्रिटेन से प्रेरित है। भारत में ड्यूल सिटीजनशिप क्यों नहीं है? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, एकता बनाए रखने हेतु या सांस्कृतिक कारण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध किससे होता है? समाज, राज्य, धर्म, भाषा। राइट आंसर आपका राज्य हो जाएगा। भारतीय नागरिकता किस देश से प्रेरित है? तो ये आपका ब्रिटेन से प्रेरित है। भारत में डबल सिटीजनशिप क्यों नहीं है? तो एकता बनाए रखने हेतु नहीं है। नागरिकता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, संसद, राज्यपाल। तो ये गृह मंत्रालय जारी करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं? तो 5 हैं, 3, 4, 5, 6। राइट आंसर 5 हो जाएगा। प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता किसे दी जाती है? भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, संसद, छात्र। ये विदेशी व्यक्ति को दी जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? कर, शरणार्थी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये शरणार्थी से संबंधित है। CAA 2019 किन देशों से संबंधित है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, जापान, श्रीलंका, मालदीव। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से संबंधित है। नागरिकता का मुख्य आधार क्या है? धर्म, भाषा, जन्म, वंश, रंग। तो जन्म और वंश से संबंध है।
नागरिकता का अधिकार किस प्रकार का है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो ये कानूनी अधिकार है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नागरिकता समाप्ति के कितने तरीके कौन कौन से हैं? जन्म, वंश, त्याग, समाप्ति, वंचन, संसद, न्यायालय, राज्य केंद्र। तो त्याग, समाप्ति और वंचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? 1947, 1950, 1955, 1962। ये आपका लागू हुआ था 1955 में। नागरिकता से संबंधित विषय किस सूची में आता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, पंचायत सूची। तो ये आपका संघ सूची में आता है। सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का सिद्धांत क्या है? द्वैध, एकल, संघीय, मिश्रित। तो ये आपका एकल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विदेशी नागरिक को नागरिकता कैसे मिलती है? चुनाव, जन्म, नेचुरलाइजेशन या फिर धर्म। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन। नागरिकता देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? प्रारंभिक नागरिकता, संसद, न्यायपालिका, चुनाव। तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक नागरिकता। नागरिकता का संबंध किससे नहीं है? राज्य, अधिकार, धर्म, कर्तव्य। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म। नागरिकता किसका प्रतीक है? शक्ति, राज्य की सदस्यता, धर्म, भाषा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। OCI कार्ड कब शुरू हुआ? 2000, 2003, 2005, 2010। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NRI का पूरा नाम क्या है? नेशनल रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, न्यू रेसिडेंट इंडियन या फिर नॉर्मल रेसिडेंट इंडियन? नॉन रेसिडेंट इंडियन राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता कानून में संशोधन कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय, राज्यपाल। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नागरिकता का अधिकार किससे नहीं मिलता है? भारतीय, विदेशी, अवैध प्रवासी, NRI। तो अवैध प्रवासी राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता किसका भाग है? संविधान, संसद, न्यायालय, राज्य। ये संविधान का भाग है। ए इज राइट आंसर। नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर वसूली, अधिकार और कर्तव्य देना, शिक्षा देना, चुनाव कराना। तो बी इज राइट आंसर, अधिकार और कर्तव्य देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय नागरिकता की प्रगति क्या है? संघीय, द्वैध, एकात्मक, मिश्रित। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एकात्मक। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।